अमन, क्या नाम है आपका? अमन कुमार। और ये कक्षा 6 में इन्होंने अभी अभी एडमिशन कराया, अभी हमारे यहाँ 5 में पढ़ते थे और इन्हीं की गुजारिश पर, इन्हीं के प्रेम ने हमको खींच लिया कि शाम की भी कक्षाएं आयोजित की जाए और धीरे धीरे इनसे होते हुए इतने सारे बच्चे शाम की कक्षाओं में आ जाते। कितने बजे आ गए थे आप लोग? 5 बजे इतने सारे बच्चे आ गए हैं। तो अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ समय बिताना। और ये जो कक्षा 6 की हमारी बेसिक शिक्षा परिषद की किताब है सीखे गणित, तो इसी में जो चैप्टर था प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं चैप्टर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया और बच्चों को आज बताया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। तो क्या जाना बच्चों आज? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, तो जिससे गिनते हैं हम, है ना, जो गिनती करने वाली संख्याएं हैं। गिनती करने वाली क्या है? संख्याएं हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। आगे आप 200, 300, 400, 500 भी ले सकते हैं, जो भी हज़ार, हाँ, लाख, करोड़ भी ले सकते हैं। वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो गिनती करने वाली संख्याएं ही क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, जिनसे हम गिनती का कार्य करते हैं, जिसे हम गणना करते हैं, जिसे हम काउंटिंग करते हैं, वही क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 1 से शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जीरो शामिल नहीं है, क्योंकि जीरो से गणना नहीं करते हैं हम लोग, है ना। हम लोग गणना कहाँ शुरू करते हैं? कोई चीज़ गिनना 1 से शुरू करते हैं, तो 1 से हमारी प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं। तो गिनती करने वाली संख्याएं ही क्या है? प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है। अब आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कि नेचुरल नंबर जो बताया गया, कोई नेचुरल नंबर, कोई संख्या दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए और इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे एक दिया है यहाँ पे 100, कौन सी संख्या दी गई है? 100। पूछा गया है कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए और 100 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100 से पहले, 100 के ठीक पहले जो संख्या होगी वही उसकी पूर्ववर्ती संख्या, जिसे हम प्रेडिसेसर कहते हैं, वो होगी। तो 100 में से इसके लिए क्या करेंगे? हम 1 घटा देंगे, 100 माइनस 1 कर देंगे। तो 100 में से 1 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 99। तो 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 99। और इसी प्रकार अगर 100 की अनुवर्ती संख्या, अगर सक्सेसर पूछा जाए 100 का क्या होगा 100 का, तो उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 100 के ठीक बाद आने वाली संख्या 100 की अनुवर्ती संख्या होगी। और 100 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 101। ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए, क्या है हमारा टॉपिक? पूर्ववर्ती संख्या तथा अनुवर्ती संख्या, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। देखिए क्या कहा जा रहा है इसका कॉन्सेप्ट, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या होती है। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या होती है। और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो कोई नेचुरल नंबर है, उसके बाद का जो नंबर है वही क्या होगा? सक्सेसर होगा उसका, ठीक है, और वही अनुवर्ती संख्या होगी। और जो उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या होगी वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी या प्रेडिसेसर होगी। तो ठीक पहले वाली संख्या पता करने के लिए उस दी गई संख्या में से 1 घटा दें, और जिसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे, प्रेडिसेसर कहेंगे, और ठीक बाद वाली संख्या पता करने के लिए उसमें 1 जोड़ दें, जिसे हम सक्सेसर कहेंगे, अनुवर्ती संख्या कहेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। क्या क्वेश्चन दिया है? कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या यानी प्रेडिसेसर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो हमें ये जानना होगा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती कौन है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? 100। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1000। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो है 100। अब क्या कह रहा है कि उसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम 100 की पूर्ववर्ती संख्या या प्रेडिसेसर ज्ञात करेंगे।
तो क्या करेंगे, 100 से ठीक पहले वो संख्या होनी चाहिए, तो 100 में से 1 हमने घटा दिया, तो कौन सी संख्या हो गई वो 99। तो 100 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो गई 99। फिर ऐसे ही देखिए हमने एक चीज और आगे बढ़कर ज्ञात कर ली है, क्या कि 100 की अनुवर्ती संख्या भी ज्ञात कर ली कि 100 का सक्सेसर क्या होगा। तो 100 की अनुवर्ती संख्या, जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 100 थी, उसकी अनुवर्ती संख्या जो पता करना था। बहुत बढ़िया पीयूष बहुत अच्छा कह रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। जो 100 की अनुवर्ती संख्या होगी वो सक्सेसर होगा, और उसमें 100 में 1 जोड़ देंगे, और वो क्या आ गया 101। तो 100 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी 101। तो पूर्ववर्ती संख्या के लिए हम क्या करेंगे, संख्या में से 1 घटा देंगे, और अनुवर्ती संख्या के लिए हम क्या करेंगे, संख्या में 1 जोड़ देंगे। एक क्वेश्चन और नीचे दिया हुआ था कि 76 यानी 76 की अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याएं लिखे। 76 की अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो 76 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, सक्सेसर क्या होगा, क्या करेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 76 में 1 जोड़े क्या आ गया 77। 76 में 1 जोड़ दिया, 1 ऐड कर दिया, क्या आ गया 77। वही 76 की अनुवर्ती संख्या हुई। हाँ, 76 की अनुवर्ती संख्या जो हुई वो हुई 77। 76 की अनुवर्ती संख्या क्या हुई 77, यानी सक्सेसर जानने के लिए हमने क्या किया 1 जोड़ दिया। सक्सेसर जानने के लिए हमने क्या किया 1 जोड़ दिया। तो 76 की अनुवर्ती संख्या हो गई 77। क्यों, क्योंकि 76 में 1 ऐड किया है। जब भी हमें सक्सेसर जानना होगा, अनुवर्ती संख्या जानना होगा, तो हम 1 क्या करेंगे जोड़ देंगे। और 76 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, प्रेडिसेसर क्या 75, यानी 76 का जो प्रेडिसेसर होगा वो 75 होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम 1 माइनस कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस किए 76 में से 1 माइनस किए कितना आया 75। तो आप लोगों को सक्सेसर और प्रेडिसेसर पता चल गया। अब बताइए सक्सेसर जानने के लिए क्या करते हैं, अनुवर्ती संख्या जानने के लिए क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, दी गई संख्या में 1 जोड़ देते हैं। पूर्ववर्ती संख्या या प्रेडिसेसर जानने के लिए क्या उस दी गई संख्या में से 1। अच्छा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहेंगे जो गिना जाता। और कोई सही कह रहे हैं आप, वही हाँ, गिनती करने वाली संख्याएं, जिसे हम गिनती करते हैं वही गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। हम गिनती कहाँ शुरू करते हैं, जैसे अभी कहा जाए इस क्लास में कितने बच्चे, जरा गिनिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने बच्चे हैं 21 बच्चे इस क्लास में अभी बैठे हुए हैं। तो आपने गिनती कहाँ शुरू की 1 से शुरू की ना। तो वही 1 से जो आप गिनते गए और जो संख्याएं आप गिन रहे थे जिन संख्याओं में, वही नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर उन प्राकृतिक संख्याओं को के एक पहले वाली प्राकृतिक संख्या आपको पता हो तो उसे पूर्ववर्ती संख्या कहेंगे, और एक उस संख्या के बाद की संख्या को हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अच्छा ये बताइए 1 की पूर्ववर्ती संख्या कुछ होगी। 1 की पूर्ववर्ती संख्या में कई लोग सोचेंगे 0 होगी, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी। क्या 1 की अनुवर्ती संख्या होगी? हाँ होगी, क्योंकि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, या 1 के ठीक बाद वाली जो संख्या होगी वो 1 की अनुवर्ती संख्या होगी, वो होगी 2। ओके, थैंक यू।